करम हो सरकार की पंजतन के वास्ते। नमस्ते हजूर। सरकार, हाँ, हमें पूछना है कि अपना हस्ती को मिटाने के बाद ही खुदा मिलता है कि हस्ती रहते हुए में खुदा मिलता है? देखिए खुदा की पाने की बात है तो अपने आप को मिटा देना पड़ता है। अपने हस्ती मिटा दो अपने हस्ती को, अगर तुम मर्तबा चाहो। तो रह गया कि बिना अपने आप को मिटाए, जैसे एक गिलास में अगर पानी भर दीजिएगा, उसमें दूध डालिएगा तो कभी नहीं भर सकता है, बाहर गिर जाएगा। उसी प्रकार अपने आप को जब मिटा दीजिएगा तो खुदा की अपने आप आगमन हो जाता है। तो रह गया कि खुदा को पाना कोई खास बात नहीं है, लेकिन अपने आप की हस्ती को मिटाना पड़ता है। अपने आप के अंदर जो चाह है, जो चाह को मिटाना पड़ता है। चाह में ही दुख होता है। दुनिया चाह के पीछे बढ़ रहा है, और चाह गई चिंता गई, कहा गया है तो गया मन का मोह, जिसका गया चाह वो है सहनसा। तो सुभान अल्लाह। चाह को मारना पड़ता है खुदा को पाने के लिए। जब तक अपने अंदर को चाह नहीं मारेंगे तो तब तक खुदा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। रह गई कि दुनिया इस चाह में ही कष्ट भोगता है, चाह में ही दुख है, ये चाहिए वो चाहिए, और जो मिल जाता है उसको भोग नहीं पाता है, फिर उसकी अलग चाह बढ़ जाती है। इसलिए चाह को मार देना है। जैसे भव सागर को पार करना है, भव में इच्छा होता है, इच्छा में चाह होता है। तो जो इच्छा को मार दिया, चाह को मार दिया, वो भव सागर को पार कर गया। वो भव सागर कोई दूसरा नहीं होता है हजूर। इसलिए अपने अंदर चाह को मार कर ही खुदा को पा सकते हैं। और खुदा कभी मिलेंगे जब वैसा गुरु हमें मिलेंगे। और गुरु जो देखा होगा वही खुदा को दिखा सकता है। तो हमें ऐसी गुरु की खोज करना है, ऐसी गुरु की संगत करना है जिससे हमें खुदा का परख करा दे, ईश्वर को देख करा दे। और हजूर हमें खुदा मिले हैं, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। इसी खुदा को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए गुरु को खोजना पड़ेगा, गुरु को पाना पड़ेगा। गुरु जी, एक और बात है, बोलिए। कि संसार के आदमी को जब बताना चाहते हैं कि चिड़िया शिकारी जाल बिछाया है और उसमें तुम फंसना मत, और वह चिड़िया जाके उसी में कहे शिकारी जाल बिछाया है फंसना मत, तो वो तो फंस गया उसमें। तो इस संसार के जाल से उसको निकलना कैसे है? इस संसार के जाल से वही निकाल सकता है जिसने इस जाल को बनाया है। सुभान अल्लाह। ये जाल जिसने बनाया उसे पता है कि जाल का दरवाजा कहाँ से है, और जो फंसाने वाले हैं यही है। जैसे बछुआ जब मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है और जाल पे मछलियां फंस जाती है, और जो बचना चाहती है वो मछुआरे के पैर तक चली जाती है, इसलिए कि मछुआरा के पैर के पास जाल होबे नहीं करता है। तो हमें इस जाल से बचने के लिए इस जाल फेंकने वाले के हमें पैर पकड़ना पड़ेगा, उसके नजदीक जाना पड़ेगा, उसके अंदर जाना पड़ेगा, तभी इस जाल से हम लोग बच सकते हैं। और फंस गए हैं फिर भी यही जाल वाले ही चाहेंगे, यही बनाने वाले, यही मछुआरा चाहेंगे तो इस जाल से हमें निकाल सकते हैं। इसलिए हमें इससे इनके पास जाना है, इनके रहना कहना में रहना है, और जब इनके रहना कहना में रहेंगे तो हमें कभी हंसने नहीं देंगे। तो हजूर से विनती है कि अल्लाह हो, ईश्वर हो, राम हो, रहीम हो, हम इनसे मिले, इनके पास जाए, इनके चाह में रहे। हम इनकी चाह मान करेंगे, इनकी कहा मानेंगे तो ये मेरा चाह को जरूर पूरा करेंगे। लेकिन आगे कि हमें ऐसी चाह हो कि अपने संसारिक चाह नहीं चाहिए, हमें प्रभु को पाने वाली चाह चाहिए, इनके रहना कहना में रहना है। यही प्रभु की लीला है। ये लीला से हमें बचकर प्रभु की शरण में जाना है। एक बात और गुरु जी कहना है हमें कि हम लोग को बड़ा अफसोस की बात है कि इस दुनिया में कोई ऐसा किताब नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा किताब नहीं है जो पढ़े या समझे नहीं है। कोई ऐसा किताब दुनिया में है कि पढ़े या बूझे नहीं, मगर हम लोग में देखिए हमारा भाई को ऐसा मती घुमा है कि एगो किताब पूरा 30
के अंदर उतार लेते हैं, अब उसको पूछते नहीं है। अब रट के पढ़ लेना और उसको न समझना, तो वो किताब कोई काम आएगा आपका? कभी नहीं आएगा। और दूसरा नंबर ऐसा ही है कि कुरान को हम मानते हैं मगर कुरान को बात को नहीं मानते। यदि जिस दिन हम कुरान को बात मानने लगेंगे उस दिन रब को हम पा लेंगे। तो कुरान शरीफ को तो हम मानते हैं मगर कुरान शरीफ का बात को नहीं मानते हैं। कई को बात हम उनमें से करते हैं। यही दुनियादारी है। लोग राम को बात के मानते हैं, राम की कहे हुए बातों पर नहीं चलते हैं, राम के रास्ते पर नहीं चलते हैं। गीता को लोग पूछते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, लेकिन गीता की बातों को नहीं मानते हैं। गीता में वही लिखा हुआ है कि सत्य बोलना है, सत्य मार्ग पर चलना है। कहा गया कि जो लिया यहीं से लिया, जो खो दिया यहीं तो खो दिया। और इसके आगे तो लोग जाते नहीं है, मानना चाहते हैं लेकिन गीता को बातों का नहीं मानते हैं। तो हम लोग गीता को पढ़े नहीं, गीता को पढ़े नहीं, गीता को बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। अब राम के बताए हुए रास्ते पर चले तभी हम राम को पा सकते हैं। राम को पाने से नहीं मिलेंगे, राम को मानने से नहीं हुआ, राम के मार्ग पर चलना पड़ेगा, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, तब हुआ ये सार्थक, तब हम राम को पा सकते हैं। नहीं तो देखा राम को राम राम कहने से राम मिलने वाले नहीं है। जैसे रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भर सकता है, उसी प्रकार राम राम कहने से मुक्ति नहीं मिल सकता है। लोग अर्जाम करते हैं, 24 घंटा पूजा करते हैं, लेकिन उससे राम की प्राप्ति नहीं हो सकती है जब तक कि राम के बताए हुए मार्ग पर ना चले, गीता के बताए हुए मार्ग पर हम ना चले। सब निरर्थक होगा पढ़ना और राम के राम राम रखना। इसलिए हमें मालिक से यही विनती है, इस परम पिता परमेश्वर से यही विनती है कि हम उनके रहना कहना में रहे। और क्या कहें हजूर, ज्यादा नहीं कर सकते।